अजीजों, एक और प्रोग्राम मैंने पिछला भी दिया था जिसमें ये बताया कि क्या अगर आप कमजोरी की आत्मा के शिकार हैं, हो सकता है कि आप अपने बदन में कमजोरी महसूस करते हैं, अपने अपनी रूह के बीच में, आपकी जान के बीच में कमजोरी आपको महसूस होती है, आपकी सोच में, आपके दिल में, आपके रिश्तों में कमजोरी महसूस हो सकती है, आपके जॉब में आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। आप कई तरह से कमजोर हो सकते हैं अपनी आदतों के बीच में, अपनी एडिक्शंस के बीच में, नशों के बीच में, बीमारी की वजह से आप कमजोर हो सकते हैं। हो सकता है आपने बहुत कोशिश की है, बहुत जदोजहद की है इन कमजोरियों में से निकलने के लिए, लेकिन आप उनमें नाकाम रहे हैं। लेकिन मैं आज आज आपको एक वक्त बात बाइबल में से बताना चाहता हूं कि कैसे एक आदमी कमजोरी के आत्मा का दबा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसमें से आजाद किया। यूहन्ना की इंजील अगर देखिए, उसके 5वें बाब की 1 से 14 आयत में वहां एक आदमी का जिक्र आता है जो एक हाउस के ऊपर, जिसका नाम बेथेस्दा था, उसमें 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था। यीशु मसीह आए और उसको अच्छा कर दिया, क्योंकि वो कमजोरी के आत्मा का मारा हुआ आदमी था। ये आदमी अभी पड़ा कहाँ हुआ था? बेथेस्दा के पूल पर। बेथेस्दा का मतलब है जो एक ऐसा घर है जो मर्सी का, जो फसल का, परमेश्वर के दया का घर है, वहां वो पड़ा रहता था 38 साल से। 38 साल का मतलब है, 38 नंबर का मतलब है कि स्लेवरी, गुलामी के बीच में, दास्तव के बीच में वो पड़ा हुआ था 38 साल से। और वहां उस हाउस में 5 उसारे थे। 5 का मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह। ऐसी जगह में बैठा था जहां परमेश्वर का अनुग्रह वहां होता है। और वहां एक शीप गेट के ऊपर, भेड़ फाटक के ऊपर वो बैठा हुआ था। भेड़ फाटक जो है वो दर्शाता है मौत की जगह को, और वो मौत की जगह जो है वो बताती है खुदाम यीशु मसीह के सलीब के ऊपर मारे जाने के लिए, जहां परमेश्वर का बर्रा, परमेश्वर का मेमना जो है वो जबा किया गया, वेदी के ऊपर, कुर्बानगाह के ऊपर जबा किया गया। उसका खून वहां बहाया गया, अपने लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के लिए बहाया गया। सो वहां ये बेथेस्दा के पुल के ऊपर, हाउस के ऊपर बैठा हुआ था, और 5 ओसारे थे, उनके बीच में बैठा हुआ था। और ये शीप गेट के ऊपर, भेड़शाला के, भेड़ के फाटक के ऊपर ये बैठा हुआ था, और 38 साल से ये इंतजार कर रहा था कि कैसे इसका छुटकारा हो। लेकिन वो बहुत कोशिश किया 38 साल तक, लेकिन वहां से उसका छुटकारा हो नहीं पाया। एक दिन यीशु मसीह वहां आए और उन्होंने इसी आदमी को पिकअप किया, इसी आदमी को चुना कि मैं इसी को चंगाई दूंगा। बाकी भी हाउस के ऊपर बहुत से लोग पड़े हुए थे बीमार, तरह तरह की बीमारियों के, लेकिन खुदाम ने इसको लिया, क्योंकि खुदाम हर एक इंसान को दूर ही से पहचानते हैं, उसके दिल की आवाज को जानते हैं, उसकी मंशा को जानते हैं कि कैसे वो क्या अपने जीवन के बीच में चाहता है, या कैसे कमजोरी की आत्मा के बीच में वो जकड़ा हुआ है। जब वो उस आदमी के पास आए तो खुदाम ने उससे एक सवाल किया, क्या तू अच्छा होना चाहता है? तो उसने वही जवाब दिया जो प्रभु को उससे तवक्को थी। उसने कहा कि मेरे पास कोई आदमी नहीं है कि यहाँ मुझे जब पानी हिलाया जाता है तो कोई इंसान मुझे पकड़ के इसमें डाल दे। ये चीज बताती है कि उस इंसान का जो विश्वास था वो आसमानी शिफा के ऊपर कितना लगा हुआ था। 38 साल तक किसी चीज के पर उम्मीद रख के बैठना कोई आसान बात नहीं है। 38 साल में इसने 38 बार इसमें कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि नाकाम होने के बाद भी ये अपने घर में नहीं गया, ये वहीं बैठा रहा, आस लगा के बैठा रहा, उम्मीद के साथ बैठा रहा कि एक दिन मैं जरूर यहां से शिफा में पाके ही जाऊंगा। सो जिन लोगों का विश्वास ऐसा है, जो अपने विश्वास में पक्के होकर टिक के बैठे रहते हैं, परमेश्वर एक दिन उनके पास जरूर आता है और उनके विश्वास का बदला, उनका अजर जो है वो जरूर देता है। और यीशु मसीह उसके पास आए और उसने पूछा कि क्या तू अच्छा होना चाहता है? उसने कहा मेरे पास कोई आदमी है नहीं है जो यहां से मुझे उठा के उसमें डाल दे और मैं अच्छा हो जाऊं। लेकिन यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर उसको कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। जब खुदाम यीशु मसीह ने उसको कहा कि अपनी खाट उठा, तो अच्छी बात यह है कि उसने अपना, यीशु मसीह ने उसको कहा कि उठ, तो वो उठ गया।
कभी कभी परमेश्वर जब हमें कोई हुक्म देता है, हम उसकी फौरन आज्ञाकारी नहीं करते हैं, लेकिन जैसे उसने कहा कि उठ, तो वो उठ गया। प्रभु ने कहा कि अपनी खाट उठा, आपने उसने खाट उठा ली। जब खुदाम ने कहा कि चल फिर, तो वो चलने फिरने लगा और अपने घर को वो चला गया। आज शायद आपको जरूरत है कि खुदाम जैसे अपना वचन आपको बोलता है, वो आप उसके वचन की आप आज्ञाकारी करें। जो कुछ आपको कहता है, जब आप वैसा करते हैं, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी के बीच में काम करता है। 38 साल से जो कमजोरी की आत्मा उसको दबाए हुए थी, उसको गुलामी के बीच में लपेटे हुए थी, खुदाम के शब्द बोलने से वो जो कमजोरी का आत्मा है उसको छोड़ के चला गया और वो आजाद होके अपने घर को इंसान चला गया। आज आप अपनी जिंदगी के बीच में चाहे कितने सालों से कमजोरी के बीच में पड़े हुए हैं, अगर आप नौजवान हैं, हो सकता है आप नशों के गुलामी के बीच में पड़े हुए हैं, उन कमजोरियों के बीच में पड़े हुए हैं, आप उनके ऊपर काबू पाना चाहते हैं, लेकिन आप उसमें असफल होते हैं। शायद आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन आप वो काम नहीं कर सकते। दाऊद एक ऐसा आदमी था जो जाति जूलियत को मार सकता था, लेकिन जब कमजोरी के ऊपर, बदी के ऊपर जब हमला पाने की बात होती है, वो कहता है कि कमजोरियां या मेरी बदकारियां हैं, वो मेरे ऊपर हावी हो जाती हैं। आप शायद आज नौजवान हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, जोरावरी के काम कर सकते हैं, लेकिन जब ये वक्त आता है कि कमजोरी के आत्मा के ऊपर कैसे प्रबल हुआ जाए, आपके लिए मुश्किल है। अगर आप अपने परिवार के बीच में हैं, आपको पारिवारिक समस्या है, कोई कमजोरी का आत्मा घेरे हुए है, शायद आपको गुस्से का आत्मा घेरे हुए है, जो ऐसा आपको पकड़े हुए है कि उससे आपका छुटकारा नहीं होता। जब आप उससे मुकाबला करने के लिए जाते हैं, आप कमजोर पड़ जाते हैं और वो कमजोरी का आत्मा आपके ऊपर हावी पड़ जाता है। अगर किसी भी कमजोरी के आत्मा से आपको छुटकारे की जरूरत है, आपको जरूरत है यीशु मसीह की मौजूदगी में आना, उसके शब्द को सुनना, उसके शब्द की आज्ञाकारी करना, क्योंकि उसने इन सारी आत्माओं के ऊपर, दुष्ट की आत्माओं के ऊपर कब्जा पाया हुआ है और वो सलीब के ऊपर उसने पाया और वो छुटकारा आपको देना चाहता है, अगर आप उसको स्वीकार करें तो। अगर आप उसको स्वीकार करेंगे, अपनी प्रार्थना में यीशु मसीह को बुलाएं। जब आप उसको बुलाएंगे, वो आपके पास आएगा और आपकी कमजोरी से आपको छुटकारा देगा और आप उसके नाम को धन्यवाद दे सकेंगे। अगर आप मुझे कॉल करेंगे कभी, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं प्रार्थना जब आपके लिए करूंगा, परमेश्वर जरूर आपको आपकी कमजोरी की आत्मा से पूरा पूरा छुटकारा देगा। थैंक यू, धन्यवाद।